तो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि द रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, जैसे हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे कि डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो हमें सबसे पहले जो रूल्स ऑफ कन्वर्जन है उनको तो ध्यान में रखना, लेकिन सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में वो कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस का है। क्या वो असर्टिव सेंटेंस है, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या इंपेरेटिव सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटरी है, या ऑप्टेटिव है। ठीक है, तो हम सेंटेंस देखते ही पहले हमें पता चल जाएगा कि ओके ये हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम अपना दिमाग लगाएंगे कि इसको जो रूल्स ऑफ कन्वर्जन है उनके मुताबिक कैसे चेंज करना, राइट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस। लाइक अमित सेड टू मी मोहन इज राइटिंग अ लेटर, असर्टिव सेंटेंस, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं, सिर्फ एक डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट देते हैं, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, एक स्टेटमेंट, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में व्हाट आर यू डूइंग आया तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या नई कोई चीज लगाएंगे, ये सारी चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन। इंपेरेटिव, द टीचर सेड सिट डाउन स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव क्या होता है, कमांड, रिक्वेस्ट, यही तो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, हुर्रे, अलास, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, हुर्रे वी हैव वन द मैच। ऑप्टेटिव, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, इस टाइप के अगर वर्ड सेंटेंस में है तो हमें पता चल जाएगा कि वो ऑप्टेटिव है। एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लान अ स्ट्रैटेजी टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट, ओके। Let's start with the assertive sentences. So, assertive sentence हमें मालूम है कि like मोहन says श्याम is sick, तो हमें पहले पता चल गया कि ये assertive है, एक स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही पुराने रूल्स लगाने हैं कि जो है हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो से है कि सेड है, फिर वर्ब टेंसेस में कैसे चेंज करना है, देन इट बिकम सिंपल। फिर वही रूल्स फॉलो करना है, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सेंटेंस का टाइप क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस यानी सेज समथिंग, और इन फ्यूचर द वर्ब टेंस विल नॉट चेंज, वर्ब टेंस चेंज नहीं होगा। और हमारा एक कंजंक्शन जो हमने पहले पढ़ा था दैट लग जाता है, इनडायरेक्ट में मोहन सेज दैट, और अब हमारे यहां पे वर्ब टेंस चेंज नहीं होगा, ये हम रूल्स में पढ़ चुके हैं। मोहन सेज टू मी श्याम इज सिक, अब यहां टू मी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहां पे मोहन सेड टू मी भी लिख सकते हैं, या मोहन टोल्ड मी दैट श्याम इज सिक, राइट। द न्यूज पर्सन विल से द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, राइट। तो इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि ये असर्टिव है। अब ये असर्टिव है तो हमें इनके कंजंक्शन में दैट लगाना है, ठीक। और फिर हमें ध्यान रखना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है, सेज है या सेड है, ओके। Again, वही कि if the reporting is in past tense, then the verb tense in the reported speech will change. तब verb tense change हो जाएगा, okay? तो Rama said, Mohan writes a letter. तो said है तो said that ये conjunction हो गया, Mohan wrote a letter, right?
रवि सेड टू मी, रवि टोल्ड मी दैट शीला कुक्स द मील, शीला कुक्ड, पास्ट टेंस में चला गया हमारा वर्ब टेंस। अनिल सेड टू मी मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो अनिल टोल्ड मी दैट, देखिए इंपेरेटिव है, सॉरी असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमारा कंजंक्शन दैट रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन मिला है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, राइट। आगे चल के देखेंगे क्यों हम इस चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं। अनिल टोल्ड मी दैट मोहन वॉज राइटिंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। सीता सेड अवंतिका हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सीता सेड दैट अवंतिका हैड कंप्लीटेड, ठीक, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पे पास्ट परफेक्ट, हैज कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस असर्टिव में प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। मोहित सेज सुमित इज फैट, तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, राइट। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो हमारा क्या होगा, गीता सॉरी मोहित सेड दैट, दैट लग गया, राइट, ये कंजंक्शन हमारा लग गया दैट, और चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा वर्ब टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज होगा, मोहित सेड दैट सुमित इज फैट, ओके। वर्ब टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में सेज है। गीता सेड टू मी, अब देखिए यहां पे ये पास्ट टेंस हो गया, अब यहां हमारे ये चीज अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब टेंस चेंज होगा। तो गीता सेड टू मी करण इज लर्निंग इंग्लिश, तो सेड टू मी तो टोल्ड मी, गीता टोल्ड मी दैट करण वॉज लर्निंग इंग्लिश, इज लर्निंग की जगह हो जाएगा वॉज लर्निंग, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। शी सेड टू मी, अगेन ध्यान रखिएगा सेड है पास्ट टेंस में। शी टोल्ड मी दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश, दैट शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग, वॉज लर्निंग, ओके। यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, यू सेड दैट, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये अपने ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यू सेड, तुमने कहा था कि तुम लेसन लर्न कर रहे हो, तो अपने बारे में बात कर, यू सेड दैट यू, यहां पे हो जाएगा यू वर लर्निंग योर लेसन्स, क्योंकि वो पूरा स्टेटमेंट वो जो भी व्यक्ति है वो अपने बारे में कह रहा है, तो ये सारे हमारे जो प्रोनाउंस जो चेंज होंगे, आई माय, ये उस पर्सन के अकॉर्डिंगली ही चेंज होंगे। यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन्स, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सेंटेंस का रिपोर्टर कौन है, ओरिजिनल किसने बात की है और किसको रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। दे सेड राहुल वॉज स्विमिंग इन द रिवर, तो दे सेड दैट राहुल वॉज स्विमिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये वर्ब टेंस चेंज कैसे हुआ, क्योंकि सेड है, तो सेड है तो वर्ब टेंस चेंज हुआ, तो पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। इनका ध्यान रखिएगा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कि
हमने जो प्रीवियसली एक चीज पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, इस पे आप इस टेबल को बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा कि हमारे जो वर्ब टेंस चेंज होंगे वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस रूल, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। इसी रूल में हमारे वर्ब टेंस सेंटेंस में चेंज होंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं। लाइक सिंपल विल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट विल चेंज टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हमें ये जो हमारा चार्ट है इसको याद रख लेना है, और तभी हम इसी के अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस में वर्ब टेंसेस जो होंगे उनको चेंज करेंगे। They said राहुल was sewing, पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहां पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। They said that राहुल, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब टेंस जो चेंज हुआ तो क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं हम, हैड लगा देते हैं। राहुल had been swimming, had been swimming, okay, had been swimming। तो क्योंकि अभी हमने चार्ट देखा था तो हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट जब भी लगेगा तो हैड जरूर लग जाएगा साथ में। तो अगर कंटिन्यूअस है तो हैड बीन हो जाएगा। इस टाइप से ये कन्वर्जन होगा। ओके, द सेंट सेड गॉड इज एवरीवेयर, सेड है तो हमारा कंजंक्शन दैट हो जाएगा। द सेंट सेड दैट, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो अगर उसमें सेड भी लगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस भी है, तो भी हमारा यहां पे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। द सेंट सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर। ओके, तो यही हमारा कन्वर्जन इनटू इनडायरेक्ट भी हो जाएगा, बस हमारा दैट कंजंक्शन लग जाएगा। राम सेड टू देम यू आर वेरी क्रूएल, क्या होगा, राम टोल्ड देम, तो सेड है तो दे वर वेरी क्रूअल, दे आर जो है वो वर में कन्वर्ट हो जाएगा। रवि सेड टू राहुल यू मे गो होम एज योर वर्क इज ओवर, तो रवि सेड टू राहुल या टोल्ड राहुल दैट, यू क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ही, मे विल चेंज इनटू माइट, हमने पढ़ा था मोडल्स में, कैन कुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा। तो ही माइट गो होम एज ही हैज डन, हिज वर्क वॉज ओवर, एज हिज वर्क वॉज, इसकी जगह वॉज। तो पूरा आपको पूरा इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां जहां प्रेजेंट, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है उसमें ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस से ही रिलेटेड बात कही गई होगी, या पास्ट कंटिन्यूअस होगा या कुछ हो, तो हमें टेंसेस जो जहां पे हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। जो चार्ट अभी हमने देखा था उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे वर्ब टेंसेस को चेंज करना ही है,
राइट। संगीता सेड टू मी आई हैव टॉट माई ब्रदर, अपने भाई के बारे में बात कर रही है संगीता। सो दैट शी हैव की जगह हैड प्रेजेंट है तो पास हो जाएगा, हैड टॉट हर ब्रदर, राइट। Rahul said to me, I am reading the book now. So Rahul told me that he was reading. I am reading, was reading. He was reading the book. Now की जगह क्या हो जाएगा? Then. वो जो हमारे एडवर्ब्स में चेंजेस थे, now की जगह then, today की जगह that day, tomorrow की जगह next day, here की जगह there, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। अगर इसमें कोई एडवर्ब है सेंटेंस में, उसको भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है। गोविंद सेड आई सॉ द ताज 2 years ago. गोविंद सेड दैट आई सॉ, पास्ट टेंस है, तो जब चेंज इसको करेंगे तो हमें सॉ ही नहीं रखना है, ध्यान रखिए, वो चार्ट फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। पास्ट का चेंज क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड सीन, यहां पे सॉ की जगह हो जाएगा हैड सीन द ताज 2 years ago की जगह क्या होगा? बिफोर। ठीक है, अगेन रिमेंबर रूल्स ऑफ कन्वर्जन जो हमने किए हैं उनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना भी होगा और याद भी रखना होगा। ठीक है, ठीक। I will do the work tomorrow, Meera promised. Meera promised that she will है तो यहां पे would हो जाएगा, would do the work the next day. Tomorrow है तो उसकी जगह हो जाएगा the next day. They said we were waiting for Naresh there. ठीक, they said that they were waiting. तो यहां पे were waiting पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूअस का कन्वर्जन जो वर्ब टेंस कन्वर्जन होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो वी वर वेटिंग की जगह हो जाएगा दे हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग फॉर नरेश, they had been waiting for Naresh there or that place. ठीक। Ramesh said, Raju, I will never betray you. Ramesh told Raju that he would never betray him. ठीक है, Naresh told Rahu that he would never betray him. Right? Rohit said, I hope my friend will come today. Rohit said that he hoped, प्रेजेंट है तो पास्ट में, he hoped that his friend will की जगह would लग जाएगा, would come that day, today की जगह that day। ठीक है, तो वही हमारे जो हमने रूल्स ऑफ कन्वर्जन पढ़े थे, हमें उनको बहुत ही ध्यान से अपने ध्यान में रखना और उनको वर्ब टेंस कन्वर्जन में और प्रोनाउन कन्वर्जन में दो मेजर कन्वर्जन है, एक वर्ब टेंस कन्वर्जन है और एक प्रोनाउन का कन्वर्जन। इन दोनों का ध्यान रखना है और हम अपना इनडायरेक्ट स्पीच में कर लेंगे। ऑफ कोर्स एडवर्ब जहां पे भी होगा तो उसको भी हेयर, देयर, नाउ, देन, दिस, दैट, इसको भी ध्यान में रखना है, राइट। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है, राइट। सो यहां पे जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे हमें अब दैट नहीं लगाना है। हमने कहा था ना कि कैसे चेंजेस होंगे जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, अकॉर्डिंगली सर्टेन स्मॉल चेंजेस दे हैव टू बी डन। तो अब अगर हमारे रिपोर्टिंग क्वेश्चन में इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम सच वर्ब्स एज आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड, तो सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा या इंक्वायर्ड हो जाएगा, राइट। और आस्क्ड अगर डायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड है तो उसको हम
डायरेक्टली इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, सो यहां पे दैट इज नॉट यूज्ड। अगर क्वेश्चन आपने देख लिया कि इंटरोगेटिव है तो वहां पे हम दैट यूज नहीं करेंगे, राइट। अब इंटरोगेटिव में भी दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक जो डब्ल्यू वर्ड से शुरू होते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, और दूसरे जो डब्ल्यू वर्ड से नहीं शुरू होते हैं, लाइक आर, इज दिस योर वॉच, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो है तो क्वेश्चंस बट दे आर नॉट स्टार्टिंग विद अ डब्ल्यू वर्ड। ओके, तो इनमें भी क्या वेरिएशंस होंगे हम देखेंगे, राइट। सो यहां पे है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब यहां पे व्हाट जो है या वेयर जो है ये कंजंक्शन बन जाएगा इनडायरेक्ट में। इसको ध्यान से देखिए, यहां पे जैसे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में that became the conjunction in the indirect speech. Interrogative में the question word अपने आप में that question word will become a conjunction. So he said to me what are you doing? तो यहां पे आएगा said जो है वो asked या inquired हो जाएगा, ठीक है। He asked me what, ये कंजंक्शन हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया he asked me, I was doing, और इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है व्हाट, दो क्लॉजेस को व्हाट जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन हो गया। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। बाकी नियम वही रहेंगे कि आर जो है वो वर्ब टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है तो वो पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वो सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे। प्रोनाउंस जो है उसका भी रूल वही फॉलो होगा, बस हमारे कुछ चीजें जो है यहां पे चेंज हो जाएंगी कि जो क्वेश्चन वर्ड है अगर वो डब्ल्यू वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। ओके, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, दैट नहीं होगा प्लीज, राइट, दैट नहीं होगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड या द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड where he lived। where हमारा बन गया कंजंक्शन। ही प्रोनाउन, जैसे हमें जो भी रूल लगेगा उसी हिसाब से प्रोनाउन भी चेंज करना है। he lived past tense, right? The stranger inquired where he lived, right? The policeman said to us where are you going। तो यहां पे policeman asked us, that नहीं, the policeman inquired where है हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड where है, W से स्टार्ट हो रहा है तो ये अपने आप कंजंक्शन बन जाएगा। the policeman inquired where we were going, right? So all the other rules will remain the same। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है पर वो डब्ल्यू वर्ड से नहीं शुरू हो रहा, अब वो शुरू हो रहा है किसी ऑक्सिलरी लाइक आर, विल, हैव, डू। क्वेश्चन है बट इट इज नॉट स्टार्टिंग विद द डब्ल्यू वर्ड, इट इज स्टार्टिंग विद आर और विल और हैव और डू, राइट। तो उसमें कैसे चेंजेस होंगे, तो यहां पे सेड जो है वो अगेन आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा, जो वेयर में भी हो रहा था। सेड वॉज चेंज इनटू आस्क्ड या इंक्वायर्ड, पर वेयर में और व्हाट में क्या हो रहा था, व्हाट और वेयर वो कंजंक्शन बन रहे थे, राइट। लेकिन यहां पे कंजंक्शन क्या बनेगा, इफ या वेदर, ये कंजंक्शन बन जाएंगे। He said, will you listen to such a man? तो he asked them whether they would listen to such a man। that नहीं लग रहा है, इसमें भी that as a conjunction नहीं लग रहा है, उसकी जगह whether लग गया। He said, will you listen to such man? He asked them whether they would। अब प्रोनाउन जो है वही रूल फॉलो कर रहा है, देम है तो प्रोनाउन दे हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से हो जाएगा। डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर।
jeered his angry mother. तो यहां पे डू है, ठीक, तो his angry mother jeered and asked whether he supposed, वही वर्ब टेंस चेंज हो रहा, that he knew better than his own father. Got it? तो ध्यान में रखना है जब what से इंटरोगेटिव शुरू होगा तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर W वर्ड नहीं है, is are है, तो हमारे को whether या if लगाना होगा और that नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। He said to me, do you know मीरा? तो एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है। लेकिन अब क्वेश्चन में भी इसमें व्हाट या व्हेन नहीं है, डब्ल्यू वर्ड से नहीं शुरू हो रहा। तो अब हमारे को क्या ध्यान में रखना है, ही सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा, राइट। ही आस्क्ड मी वेदर या इफ, वेदर आई न्यू मीरा, आस्क्ड मी वेदर आई न्यू मीरा, ओके। राम सेड टू मोहन, आर यू गोइंग टू स्कूल? अगेन आर यू गोइंग, व्हाट या वेयर नहीं है, तो यहां पे राम आस्क्ड मोहन, कंजंक्शन क्या होगा, इफ ही वॉज गोइंग टू स्कूल। इफ ही वॉज, आर यू गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस, इफ ही वॉज गोइंग। सीता आस्क्ड गीता, कैन यू सिंग अ सॉन्ग? तो सीता आस्क्ड लगा है तो हम आस्क्ड रहने दे सकते हैं या इंक्वायर्ड कर सकते हैं, बट आस्क्ड इज ऑल्सो ओके। तो सीता आस्क्ड गीता वेदर शी कुड सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि कैन लगा है तो यहां पे कुड लग जाएगा, वेदर शी कुड सिंग अ सॉन्ग, राइट। द टीचर सेड टू मी, अब यहां पे ध्यान रखिए, वेयर डब्ल्यू वर्ड आ गया, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू वर्ड आ गया। तो अब यहां पे तो टीचर आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड मी आप लिख सकते हैं। यहां पे कंजंक्शन क्या होगा, वेयर ही कंजंक्शन बन जाएगा। द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड देन, राइट। द टीचर आस्क्ड मी वेयर कंजंक्शन हो गया, I lived then, ask me where I lived then, now की जगह then हो गया, live present है, lived past हो गया, right। you यहां पे accordingly रूल्स के हिसाब से प्रोनाउन चेंज हो गया, ठीक है, I हो गया, और where जो है वो कंजंक्शन बन गया, ओके। My father asked me, why did you not go to school today? Again, why word है, उसका ध्यान रखना है हमें। My father asked me, it's okay, inquired भी कह सकते हैं, my father inquired me, why conjunction, यही जो क्वेश्चन वर्ड है वही कंजंक्शन बन जाएगा, why I had not gone to school today, why I had not gone to school that day, right। not go to school, ठीक है, had not, why I had not gone, क्योंकि gone क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। यहां पे हमारा गो वेंट गॉन जैसे होता है, तो यहां पे हम वेंट नहीं लिखेंगे,
जो भी प्रॉपर होगा और वो पास्ट के रूल को फॉलो करेगा। हम या तो वेंट लिख सकते हैं या गॉन लिख सकते हैं, पर इस केस में हमारा पास्ट पार्टिसिपल ही फेवरेबल है कि वाई आई हैड नॉट वेंट टू स्कूल आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा उसको, मतलब पूरा मीनिंग। और वाई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल दैट डे, टुडे से दैट। ओके, the doctor said to the patient, don't you feel better this morning? तो अब यहां पे अगेन ध्यान रखिए कि हमारा क्वेश्चन वर्ड W नहीं है, इसीलिए वो अपने आप में कंजंक्शन नहीं बनेगा। कंजंक्शन क्या बनेगा? इफ या वेदर। द डॉक्टर आस्क्ड, सेट चेंज हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। आस्क्ड द पेशेंट if या whether he felt better that morning, whether he felt, feel को felt, feel present है, felt past में हो गया, felt better this morning, कन्वर्ट हो जाएगा that morning। The doctor inquired the patient whether he felt better that morning. Suresh said to me, why did you weep yesterday? So Suresh inquired me why, क्योंकि W word है तो why conjunction बन जाएगा, why I wept the day before, yesterday का the day before, राइट, वीप का वेप्ट हो जाएगा, आई वेप्ट द डे बिफोर। ओके, आई सेड टू हिम हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर? आई इंक्वायर्ड हिम हाउ ओल्ड हिज ब्रदर वॉज। आई इंक्वायर्ड हिम हाउ ओल्ड was his brother, yeah, his brother was. He said to me, what are you doing? He asked me what I was doing. He said to me, where will you go tomorrow? He asked me where, क्योंकि W word है तो where conjunction बनेगा। He asked me where, will है तो would हो जाएगा। I would go the day after, tomorrow की जगह day after। ये सारे रूल्स आपको अगर आपने याद कर लिए तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बस आपको सिंपली एंड वेरी स्ट्रिक्टली यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स। ओके, द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू लिव इन दिस हाउस? द लेडी इंक्वायर्ड द गर्ल, डू है, व्हाट वर्ड नहीं है तो अब हमारा अगर W वर्ड नहीं है तो इफ और वेदर कंजंक्शन बन जाते हैं। ही सेड टू द गर्ल इफ शी लिव्ड इन दैट हाउस। इफ यू की जगह शी हो जाएगा, प्रोनाउन अकॉर्डिंगली चेंज होगा, प्रोनाउन का अपना रूल है चेंज होने का। लिव्ड यहां पे पास्ट टेंस हो जाएगा, लिव्ड इन दिस हाउस, this will become that, in that house. Simple. Rahul asked Praful, can you come with me to the hospital? So Rahul asked Praful if he could, can की जगह could हो जाएगा immediately, if लग जाएगा या whether लग जाएगा, whether he could come with him to the hospital। तो हमें पूरे इसमें क्या देख रहे हैं बार बार कि हमारे को दो चीजों में मेन फोकस कर रहे हैं। एक तो हम प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे इसके रूल को देख रहे हैं, और वर्ब टेंसेस कैसे चेंज करेंगे इनको देख रहे हैं, बिसाइड्स कंजंक्शन कौन से लगेंगे। ओके, imperative sentences।
तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा जो अगर एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन आया तो गिवन क्वेश्चन जो है वो असर्टिव नहीं है या इंटरोगेटिव नहीं है या वो इंपेरेटिव है। तो हमने देखा कि असर्टिव क्वेश्चंस या डेक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड क्रिकेटर, वो एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन होता है। व्हाट आर यू डूइंग, हाउ गुड इज योर ओल्ड मोटरसाइकिल, व्हाई आर यू गोइंग देयर। तो एक हमेशा व्हाई, हाउ, व्हाट करके क्वेश्चन होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं एक कमांड होती है, सिट डाउन, डोंट गो देयर, लेट अस गो टू द मार्केट। ठीक है, तो यहां पे डू नॉट टच द टेबल, तो यहां पे हम देखते हैं कि एक कमांड है, हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं। अगर डोंट टच द टेबल बोला है तो हम उसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम सीधा कमांड कर रहे हैं कि उस टेबल को मत छुओ। तो जब हम अपने सेंटेंस में इस टाइप के वर्ड्स देखते हैं, प्लीज लेंड मी योर बुक्स, तो इन वर्ड्स को देखते ही हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हमारा सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव है। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इंपेरेटिव है तो कुछ नियम लग जाएंगे उसमें, राइट? कैसे कि हम देखेंगे कि जब हम कमांड और रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, जैसे ऑर्डर्ड है, कमांडेड है, रिक्वेस्टेड है, फॉरबिड। ये डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ अ सेंटेंस इज दैट। अगर उस सेंटेंस में कुछ प्लीज कहा गया है तो हम वहां पे यूज करेंगे रिक्वेस्टेड। अगर वहां पे डांट लगाई गई है तो वहां पे हम ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं, तो ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि द इंपेरेटिव मूड जो है वो इज चेंज इनटू द इंफिनिटिव मूड इन द इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच, राइट? तो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है इज रिप्लेस्ड बाय टू और नॉट टू एज अ कंजंक्शन। तो हम यहां पे देखेंगे कि हमारा जो कंजंक्शन है वो टू हो जाता है या नॉट टू हो जाता है। कंजंक्शन इज द वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस, राइट? अब जैसे ये क्वेश्चन आया, राम सेड टू अर्जुन गो अवे। जैसे ही आपने ये देखा गो अवे तो आपको इमीडिएटली दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब हम अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ वो यूज करने हैं, ऑर्डर्ड या सजेस्टेड या एडवाइज, ये वर्ड यूज करने हैं सेड की जगह। तो यहां पे गो अवे तो एक तरह से मतलब धक्का मार रहे हैं ना, तो यहां पे कहेंगे राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। यहां पे था राम सेड टू अर्जुन गो अवे, लेकिन हमारा इंडायरेक्ट में आएगा राम ऑर्डर्ड, क्योंकि हमने सेंटेंस में देख लिया एक तरह से उसने बड़ी बदतमीजी से कहा, यानी ऑर्डर देकर कहा, तो हमने ये वो एक्सप्रेशन जो है उसका जो सोच है उसको हमने एक वर्ड फॉर्म दे दिया। एक्सप्रेशन क्या था? ऑर्डर्ड था। तो ऑर्डर्ड अर्जुन टू हमारा कंजंक्शन हो गया, गो अवे। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। द डॉक्टर सेड सिट डाउन पेशेंट्स, डॉक्टर सेड सिट डाउन पेशेंट। तो यहां पे भी एक ऑर्डर आ रहा है। डॉक्टर जो है वो पेशेंट से रिक्वेस्ट नहीं करता है प्लीज सिट डाउन, जनरली देखा है तो सिट डाउन पेशेंट्स। तो यहां पे क्या होगा? ऑर्डर, द डॉक्टर्स ऑर्डर द पेशेंट्स टू हमारा कंजंक्शन हो गया सिट डाउन। ओके, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। अब जज किसको बोलता है? अपने जो पेशगार होता है उसको कहता है ना कि पहले विटनेस को बुलाओ। तो यहां पे द जज कमांडेड देम, या हम कमांडेड देम को चाहे तो हटा भी सकते हैं,
लेकिन हम एक अज्यूम करें कि किसी को तो कह रहा होगा। तो उस जो आप यहां पे देखेंगे उस ऑब्जेक्ट का को स्पेसिफाई नहीं किया है, पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो किसी को तो कह रहा होगा, इसलिए हमने देम लगा दिया। अगर हम देम नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है। द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू हमारा लगेगा, ये टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, राइट। ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड at them, अगेन हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, them to let him go, ठीक है। टू हमारा ध्यान रखिएगा एक कंजंक्शन की तरह, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस में जो दैट का काम होता है वो यहां पे हमारा टू कर रहा है, ठीक है। बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ही अर्ज्ड या ही ऑर्डर्ड them या he urged to be quiet and listen to my words, ये पूरा as it is हमने लिख दिया, बस इसके आगे to लगा दिया, राइट। अब देखिए इफ डायरेक्ट स्पीच में हमारा डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच जो है वो डोंट या डू नॉट से शुरू हो रही है, डायरेक्ट स्पीच दैट इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स, राइट। तो अगर वो ऑर्डर है, उस ऑर्डर फॉर्म में, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फॉरबेड यूज करेंगे, डोंट यानी फॉरबेड, मना करना। और अगर वो डू नॉट या डोंट को हमने सेंटेंस में देखा कि एक एडवाइस की तरह है, ठीक है, तो वहां पे हम एडवाइस not to in the speech लगा देंगे। Like for example, he said to the boys, do not make noise, या अगर हम कहेंगे कि the teacher said to the boys, do not make noise, तो यहां पे do not आ गया। अब यहां पे एक ऑर्डर है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसलिए हमारा इनडायरेक्ट शुरू होगा he forbade, तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसे ही रहेगा, डू नॉट होगा he forbade the boys to make noise, to make noise मतलब चिल्लाने के लिए नहीं, यहां पे forbade पहले ही ताकीद दे दी गई है, मना कर दिया गया है। किसके लिए मना किया गया है? शोर मचाने के लिए मना किया गया है पहले ही, राइट। ये नहीं समझिएगा कि forbade the boy, अब आपने not to तो लिखा नहीं, not to नहीं, हम पहले ही ये forbade यानी मना ही लगा चुके हैं। तो he forbade the boys to make noise या from making noise, he forbade the boys from making noise, right. She said to Mohan, don't move, she forbade Mohan to move, not to move नहीं होगा, she forbade, मना कर दिया है हिलने से, ठीक है, हिलने से पहले ही मना कर दिया। अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो डू और डोंट से स्टार्ट हो रही है और वो एक एडवाइस के फॉर्म में है, जैसे एक दोस्त को एडवाइस कर देता है, तो यहां पे हम नॉट टू और फॉरबेड नहीं कहेंगे, एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और हम डोंट की जगह नॉट टू कर देंगे। ही सेड डोंट बी फूलिश, ही एडवाइज्ड नॉट टू बी फूलिश। डोंट, डू नॉट या डोंट की जगह अगर यहां पर होता ही सेड डू नॉट बी फूलिश, तो हम उसको रिवर्स करते हैं, नॉट टू बी फूलिश, ठीक है। माई टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, माई टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू, ठीक है, इसकी जगह हो गया नॉट टू, डू नॉट, नॉट टू। अगर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में जो डायरेक्ट स्पीच है वो स्टार्ट हो रही है सर, प्लीज, काइंडली, ठीक है, एक रिक्वेस्टेड वर्ड्स है, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिप्लेस हो जाएगा और हमारा रिपोर्टेड वर्ब क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। और ये सारे वर्ड सर, प्लीज, ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच से रिमूव हो जाएंगे। ओके, लाइक द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, इन्वर्टेड कॉमा, सर प्लीज गिव मी मनी, ठीक, तो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब हम इनडायरेक्ट में आएंगे, कहेंगे द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू
गिव हिम मनी, यहां पे सर गायब हो गया, सीधा हिज मास्टर टू गिव हिम मनी, राइट। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच सर, प्लीज, काइंडली से स्टार्ट होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये तीनों वर्ड्स को हटा देते हैं और हम वहां पे रिपोर्टेड जो वर्ब होता है वो हमारा रिक्वेस्टेड हो जाता है और फिर हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक। राम सेड टू श्याम प्लीज कम टू माय ऑफिस, प्लीज वर्ड आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारा रिक्वेस्टेड, रिपोर्टेड वर्ब जो होगा रिक्वेस्टेड होगा। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू हमारा कंजंक्शन लगा है, शुरू से लगा आ रहा है, दैट की जगह टू लग रहा है इंपेरेटिव में, कम टू हिज ऑफिस। शी सेड टू रीटा काइंडली हेल्प मी, शी रिक्वेस्टेड रीटा टू हेल्प हर, राइट। अब यहां पे एक और वेरिएशन है इंपेरेटिव में कि कभी कभी हम देखते हैं हमारे सेंटेंसेस लेट वर्ड से शुरू होते हैं, लेट, ठीक है। अब लेट में हम देखेंगे तीन मूड्स हैं, एक तो प्रपोजल का मूड होता है, एक रिक्वेस्ट होती है और एक होता है कमांड। तीन मूड्स हैं। ये मूड कैसे पता करेंगे? हम सेंटेंस पढ़ के ही, ऑब्वियसली कोई भी चीज पता करेंगे तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर उसका सेंटेंस में से हम मूड पता करेंगे कि ये रिक्वेस्ट हो रही है, ये कमांड हो रही है, ठीक है, या एक प्रपोजल दिया जा रहा है, फाइन। सो इसमें बस दो चीजों का ध्यान रखना है। जब हम अपने सेंटेंस में हमें लेट वर्ड दिख गया, लेट अस गो टू द शॉप, लेट अस प्ले क्रिकेट, तो हमें इन दो चीजों में ध्यान देना होगा। एक कि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू प्रपोज्ड, या तो वो उसमें होगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दैट। अब यहां पे लेट में कंजंक्शन दैट लगने लगेगा, ठीक। सजेस्टेड और फिर जो सजेस्टेड होगा वो फॉलो होगा दे शुड, दैट दे शुड, ठीक है। ही सेड लेट अस गो होम, तो यहां पे ही सेड है, एक सजेशन है या प्रपोजल है, ही सजेस्टेड दैट, और दैट के इमीडिएटली बाद होगा दे शुड गो होम। ही सजेस्टेड दैट दे शुड। ये लेट वाले केस में जितने भी सेंटेंसेस में लेट होगा, ध्यान रखिएगा ये दे शुड जरूर लगेगा, राइट। ही सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ही प्रपोज टू हिम दैट, ठीक है। ही सेड टू हिम, या यहां पे प्रपोज हो जाएगा या सजेस्टेड हो जाएगा, ही सजेस्टेड टू हिम दैट, कंजंक्शन दैट आ गया, और दैट के इमीडिएटली बाद दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, ओके। अब अगर लेट वाला सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में है तो क्या होगा? तब हमारा रिक्वेस्ट, जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होगा वो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। और लेट को चेंज कर देंगे टू लेट, तो टू बेसिकली एक तरह से कंजंक्शन का एक्शन कर ही रहा है। रमेश सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम, रमेश रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम गो होम, राइट। टू यहां पे आ गया, लेट के आगे हमने टू लगा दिया, या इस तरह से इसको पूरा के पूरा ऐसे लिख दिया, टू हमारा कंजंक्शन हो गया इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में। लेट हिम गो होम, रमेश रिक्वेस्टेड हिज टीचर, ठीक, टू लेट हिम गो होम। अब अगर लेट में कमांड की आपको महक आ रही है, राइट, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ऑर्डर्ड, अब हमारा वर्ब जो है वहां पे ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड नहीं रह जाएगा, ठीक है। और दैट इन प्लेस ऑफ लेट, लेट की जगह दैट लग जाएगा। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देखना कि जो सेंटेंस है वो एक प्रपोजल है कि रिक्वेस्ट है कि कमांड है। तो कुछ वर्ड्स हम देखेंगे तभी तो हम पकड़ पाएंगे। अब जैसे कमांड ही है तो आप देखिए, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली अगर कुछ वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको कमांड ही करेगा। लेट देयर नोबडी
कम लेट फ्रॉम टुमारो, तो एक तरह से कमांड किया है, राइट? तो लेट नो वन कम लेट। तो अब यहां पे द टीचर ऑर्डर्ड हो गया, ठीक, हमारा ये रिपोर्टेड वर्ब में ऑर्डर्ड आ गया टू स्टूडेंट्स दैट नो वन, अब यहां पे लेट की जगह हमारा दैट आ गया, लेट की जगह हमारे दैट आ गया, दैट नो वन शुड कम लेट, फाइन। द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, द किंग ऑर्डर्ड, लेट की जगह दैट आ गया, ऑर्डर्ड दैट, और ये पूरा सेंटेंस इधर आ गया, द मैन शुड बी फ्री, फाइन। प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। रमेश सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी ₹10। अब यहां पे क्या है वर्ड प्लीज, तो एक तरह से ये हमारा इंपेरेटिव है और हमारा रिक्वेस्ट है। सो यहां पे हमारा क्या होगा, रमेश रिक्वेस्टेड हिज फादर, अब ये प्लीज हट जाएगा, टू हमारा कंजंक्शन है वो लग गया, रमेश रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 10 rupees, फाइन। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट टू मच, अब यहां पे एडवाइस कर रहा है ना, सो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा नॉट टू, ये रिवर्स हो जाएंगे, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट टू मच, ठीक, डोंट या डू नॉट रिवर्स हो जाते हैं, नॉट टू हो जाते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड एज एग्जाम इज नियर, तो फ्रेंड तो एडवाइस ही देगा, तो माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वर्क हार्ड एज एग्जाम वर नियर, ठीक है, टेंसेस वैसे ही वर्क करेंगे अपने, ठीक है। फादर सेड टू रमेश डोंट टेल लाई, फादर डोंट में हमने एक और चीज देखी थी, हमने कौन सा एक रिपोर्टेड वर्ब था हमारा, रिपोर्टेड वर्ब हमारा कौन सा हो जाता था, फॉरबेड, फॉरबेड। सो फादर फॉरबेड रमेश टू टेल अ लाई, नॉट टू टेल अ लाई नहीं होगा, ही फॉरबेड रमेश टू टेल, मना कर दिया झूठ बोलने से, फॉरबेड रमेश टू टेल अ लाई। आई सेड टू हिम शट द डोर विल यू, तब एकदम कमांड कर दिया, आई ऑर्डर्ड हिम टू शट द डोर। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम फूड, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम फूड। द सेंट सेड लेट अस स्टार्ट ऑन अ पिलग्रिमेज, लेट आ गया, ठीक है, तो सेंट कह रहा है ना, तो अभी लेट में हमारे क्या कौन कौन से मूड से, प्रपोजल था, राइट, एक रिक्वेस्ट थी और एक ऑर्डर फॉर्म में था, तो यहां पे एक प्रपोजल ही तो दे रहा है, तो द सेंट प्रपोज्ड दैट, दैट लगेगा, ठीक है, हमारे उसमें जब हमारे लेट वाले जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें हमारा दैट लग जाता है एज अ कंजंक्शन, और दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय दे शुड। सो द सेंट प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टार्ट ऑन अ पिलग्रिमेज, राइट। ही सेड प्लीज लेट अस स्टार्ट द गेम, यहां पे प्लीज भी है और यहां लेट भी है, तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ लेट हो गया, रिक्वेस्ट वाला, ठीक। सो ही रिक्वेस्टेड दैट दे शुड स्टार्ट द गेम, he requested that they should start the game. She said let us have a picnic on Sunday, तो यहां पे क्या है, प्रपोजल है, she proposed that they should, इसको इन 3 वर्ड्स को याद रख लीजिए जब भी let आएगा आपके सेंटेंस में, that they should have a picnic on Sunday, right. The teacher said to the boy sit down, teacher commanded, ordered the boy to sit down.
मिस्टर मोहंती सेड टू मोहन, पुट दिस बुक ऑन माय टेबल। अब ध्यान से पढ़िए, यहां मोहंती के आगे मिस्टर लगा दिया है और यहां मोहन के आगे मिस्टर नहीं लगाया, तो एक तरह से मिस्टर मोहंती इज एक्चुअली कमांडिंग मोहन। तो मिस्टर मोहंती ऑर्डर्ड मोहन टू, टू लगेगा, कंजंक्शन है, ध्यान रखिएगा, इंपेरेटिव में कंजंक्शन टू रहता है, राइट, अनलेस लेट ना हो, ये सब में यहां पे दैट दे शुड लगता हो, अदरवाइज हमारे इंपेरेटिव में टू इज अ कंजंक्शन। टू पुट दिस बुक ऑन, टू पुट दैट बुक ऑन हिज टेबल, टू पुट दैट बुक ऑन हिज टेबल, ठीक है, ऑर्डर्ड, राइट। सीता सेड टू राम वर्क हार्ड, सीता एडवाइज्ड राम टू वर्क हार्ड। He said, let me go. Let आ गया, so he said them to let him go. यहां पे हमने assume कर दिया, उसने किसी को तो कहा होगा, तो हमने ऑब्जेक्ट में them लगा दिया। He said them to let him go. They shouted, let them go. अब यहां पे shouted हो गया, so they shouted that they let me go, और टू लेट देम गो, वो तक है, दैट दे लेट बी गो और टू लेट देम गो। दे शाउटेड दैट दे लेट बी गो, या दे शाउटेड टू लेट के बाद पहले हमने टू लगा दिया, कंजंक्शन टू लेट देम गो, ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो जैसे कि हम पीछे से सेंटेंसेस के टाइप्स करते हुए आ रहे हैं, तो हमने प्रीवियसली कहा था कि सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, या तो वो इंपेरेटिव होगा, या असर्टिव होगा, या इंटरोगेटिव होगा, और otherwise exclamatory होगा। तो what will tell us that our given sentence is an exclamatory sentence? Okay, कुछ उसमें ऐसे words होंगे, expressions होंगे, जिसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये exclamatory sentence है। जैसे कि उस सेंटेंस में होगा हुरा, अलास, ब्रावो, what, how, और exclamation mark होगा, इसीलिए वो exclamatory sentence होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में हुरा लिखा है और उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है या सेड टू है, सो दैट रिपोर्टिंग वर्ब विल बी रीप्लेस्ड, उसकी जगह हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक। अलास में एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और एक्सक्लेम्ड सैडली, ब्रावो में अपलॉडेड, ठीक है, व्हाट, हाउ में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। Okay, so we'll go on to our examples. ये सेंटेंस है, देखिए डायरेक्ट स्पीच में है, he said, यहां रिपोर्टिंग वर्ब आ गया said, alas I am undone। अब ये जैसे ही आपने ये वर्ड देखा alas विद एक्सक्लेमेशन, आप समझ गए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास एक रूल है कि सेड की जगह हम अलास जब लिखा है तो उसको रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, ठीक है, या ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दैट, ये यहां पे हमारा कंजंक्शन दैट भी लगेगा, हालांकि हर बार नहीं लगेगा, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस जब होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहां पे दैट लगना है या कहां पे नहीं लगना है, राइट। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। बाकी वर्ब टेंस को चेंज करने के और प्रोनाउन को चेंज करने के वही पुराने रूल्स फॉलो होंगे, बस यहां पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट ही वॉज अनडन। एलिस, डायरेक्ट, एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम, ठीक है, तो यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, हाउ क्लेवर आई एम, ये इंटरोगेशन नहीं है, देखिए इंटरोगेशन में क्वेश्चन मार्क आता है, ये यहां पे एक्सक्लेमेशन है, हाउ क्लेवर आई एम। तो हमने
प्रीवियस में देखा था कि व्हाट या हाउ में क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ओके, यहां पे एलिस ने कहा हाउ क्लेवर आई एम, सो एलिस सेड को हम हटा देंगे और कौन सा एक्सप्रेशन लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड, या हम इसमें एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं, या खाली एक्सक्लेम्ड भी, इट्स ओके। दैट कंजंक्शन आ गया। अब हाउ क्लेवर आई एम, शी, दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, शी आई का प्रोनाउन हो गया एंड एम प्रेजेंट का पास्ट हो गया वॉज, शी वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, वो सारे रूल्स प्लीज ध्यान रखिएगा जो हमने प्रीवियसली पढ़े थे, वो रूल्स ऑफ कन्वर्जन, वो सारे रूल्स एज इट इज फॉलो होंगे। ठीक है, he said bravo, you have done well, ठीक, so he applauded, ये हट जाएगा यहां पे, he applauded him saying that he had done well, right? How well, you have done well, so saying that he had done well. Okay? He said hurrah, we won the match, तो हुरा में क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। ओके, अब यहां पे एक प्रैक्टिस कर लेंगे। शी सेड व्हाट अ फूल एम आई, अब यहां पे क्या हुआ, सेड को हटा दिया जाएगा, व्हाट लिखा है तो व्हाट विल बी रिप्लेस्ड बाय exclaimed with surprise, right? She exclaimed with surprise होगा, या खाली आप exclaimed भी लिख सकते हैं। She exclaimed that, ये that लग जाएगा, ठीक है, ये कंजंक्शन, that she was a fool, right? What a fool I am, she exclaimed दैट, क्योंकि वॉट को ही तो ये एक्सक्लेम्ड रिप्लेस कर रहा है। वॉट की जगह जब हमारा आया था एक्सक्लेमेशन, तो उसको कौन सा एक्सप्रेशन रिप्लेस कर रहा था, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ओके, सो व्हाट अ फूल आई एम, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज अ फूल। ओके, दे सेड व्हाट अ फाइन प्लेस दिस इज, अगेन they exclaimed, खाली, या they exclaimed with surprise that, conjunction लगेगा, that was a fine place. What a fine place this is, that was a, this की जगह that लग जाएगा। They exclaimed that, या हम it was a fine place. Okay, they claimed that it was a fine place. राइट, दिस की जगह इट भी लग सकता है, या हम अगेन दैट लगा देंगे कि एक्सक्लेम्ड दैट was a fine place. Okay, the captain said bravo, you have done well. ब्रावो की जगह क्या हुआ, अपलॉडेड, द कैप्टन अपलॉडेड दैट ही हैड डन वेल, यू की जगह ही आ जाएगा, ही, हैव की जगह हैड आ जाएगा, हैड डन वेल, द कैप्टन इसकी जगह हमारा हो जाएगा अपलॉडेड। The captain
applauded that he had done well. Okay. The teacher said, congratulations, you have stood first in class. Again, ब्रावो हुआ, congratulations हुआ, तो ये एक तरह से तारीफ है, applause है, right? So the teacher applauded that he had stood first in class. He had stood first in class. Okay. He said, he is dead. He said, or alas are the same words. For them, the expressions will be exclaimed with sorrow or exclaimed sadly. He exclaimed sadly that the person was dead. Right? The person was dead. He said, alas, I am ruined. Again, he exclaimed with sorrow that he was ruined. Fine. They said, hurrah, we have won the match. They said hurrah, इसकी जगह हो जाएगा exclaimed with joy. They exclaimed with joy that, ये कंजंक्शन जरूर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कंजंक्शन नहीं होगा तो वो दो सेंटेंसेस जो है वो या दो क्लॉजेस कनेक्ट नहीं होंगे, तो दैट का हमेशा ध्यान रखिएगा. दे एक्सक्लेम विद जॉय, एक क्लॉज हो गया. दूसरा क्लॉज क्या है? दे हैड डन द मैच, दे हैव वन द मैच. तो दैट जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन लगाना है. दैट दे हैड वन द मैच. Sita said, how clever you are. So again, how means how and what mean? Exclaimed. Exclaimed with surprise या खाली exclaimed. Sita exclaimed that he was very clever. The boy said, hurrah, the trophy is ours. The boy exclaimed that the trophy was theirs. Was theirs. Ours का theirs हो जाएगा. ठीक है. A woman said, alas, my husband has not returned from the sea so far. The woman exclaimed with sorrow that her husband had not returned from the sea thus far. So की जगह हमें प्रीवियसली रिकॉल करिए कि जब हम लोग एडवर्ब्स और ये एडवर्ब्स को चेंज करते हैं तो रूल क्या है कि दिस का, दैट, टुमारो का, डे आफ्टर, उसी प्रकार का सो का दस होता है. दस THUS, thus far. Okay. अब हम आएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अगेन क्या है? ये हैं विशेस या प्रेयर. जैसे हम सेंटेंस में मे गॉड ब्लेस यू, एक तरह से एक प्रेयर है, या विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी न्यू ईयर. तो ये जो वर्ड्स आएंगे हैप्पी, मे, तो ये अगर वर्ड सेंटेंस में है तो आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ऑप्टेटिव है. अब अगर ये ऑप्टेटिव है तो क्या रूल लगेगा ये हम देखते हैं. राइट. सो इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, right? If the reported speech is an optative sentence, reporting verb said or said to is changed into prayed.
जैसे हमने अभी पीछे एक्सक्लेमेशन में देखा था ना कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड था वो एक्सक्लेमेशन वाले रूल के हिसाब से चेंज होता था, उसी प्रकार से ऑप्टेटिव में भी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है या सेड टू है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, प्रेड, ब्लेस्ड, विश्ड, बेड, कर्स्ड, ओके। एंड समटाइम्स विल सी दैट द कंजंक्शन, जैसे प्रीवियसली हम देखा था कंजंक्शंस लग रहे थे, राइट, लेकिन कई जगह यहां पे कंजंक्शन नहीं लगेंगे, ठीक। लाइक अगर हम हैप्पी है तो हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं या हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं तो उससे पहले अ वर्ड यूज हो जाएगा, अ इज टेकन बिफोर हैप्पी, ठीक है। सो we will see that conjunction is not used along with good, like good morning to you. When we say good morning to you, so conjunction is not used, okay. एग्जाम्पल से क्या, डायरेक्ट स्पीच में हमें क्वेश्चन मिला, द ओल्ड मैन सेड इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। तो एक तरह से एक विश है या एक प्रेयर है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो जैसे ही हमने ये देखा हम समझ गए ऑप्टेटिव है। अब ऑप्टेटिव है तो हमें ध्यान में रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ये चेंज हो जाएगा किससे, द ओल्ड मैन प्रेड, राइट। दैट यहां पे हमारा कंजंक्शन लगा, दैट ही किसके लिए, किसी और के लिए, उसने कहा था ना मे यू लिव लॉन्ग। तो जब हम इनडायरेक्ट में आएंगे तो यू प्रोनाउन हमारा चेंज होके हो जाएगा ही, सो दैट ही माइट, बिकॉज मे है तो मोडल में जो है वो इनडायरेक्ट में माइट हो जाता है, ही माइट लिव अ लॉन्ग लाइफ, ओके। The old beggar said angrily, "Go to hell." तो अब यहां पे एक कर्स किया गया, राइट। द ओल्ड बेगर, अब सेड की जगह हमने इसको हटा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब हट जाएगा, cursed angrily that he might go to hell, right? He might go to hell. He said to his friend, "Happy Diwali." So he wished his friend, happy है तो उसके पहले हम अ लगा देंगे, अ हैप्पी दिवाली। He said to his friend, "Happy New Year." तो he wished his friend a happy new year, तो happy के पहले अ लगाते हैं, ठीक है। He said, "Good morning my friend." He bade good morning. Now here you see said हटेगा, सेड तो रिपोर्टिंग वर्ब तो हमेशा हटेगा, तो इसको किससे हटाया हमने, बेड, बेड। और अब हम देख रहे हैं गुड के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है, ही बेड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग जब हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में हम कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन के साथ गुड लगा देंगे, ही बेड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ओके। प्रैक्टिस कर लेते हैं। द पीपल सेड मे आवर किंग लिव लॉन्ग, राइट। तो यहां पे मे आवर किंग लिव लॉन्ग एक तरह से एक विश है या प्रेयर है, तो द पीपल, अब ये हट जाएगा सेड और क्या हो जाएगा, प्रेड, ठीक, प्रेड हो जाएगा। अब यहां देखो गुड नहीं है, राइट, हैप्पी नहीं है, तो अगर गुड और हैप्पी नहीं है तो हमारा कंजंक्शन दैट लग जाएगा, दे प्रेड दैट, राइट। ये बेसिक रूल अगर आप पकड़ लेंगे ना तो बाकी के सेंटेंसेस आपको ऑप्शंस में अपने आप ही जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं ना, ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें अपने आप ही वो पकड़ में आ जाएगा। ये बेसिक चीजें जो हैं
जब तभी हमने कहा था शुरू में ही कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को करने से पहले तो हमें रूल्स ऑफ कन्वर्जन तो आने ही चाहिए, साथ में हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो जो डायरेक्ट स्पीच दी गई है वो ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि इंटरोगेटिव है या इंपेरेटिव है। अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उनके साथ जो जुड़ने वाले की वर्ड्स हैं, ये समझ लीजिए ये सब की वर्ड्स हैं, तो आप की वर्ड्स पकड़ लेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, सो द पीपल प्रेड दैट देयर किंग माइट लिव अ लॉन्ग लाइफ। मे है, अब इस वाले सेंटेंस में हम पूरा वही अपना रूल्स ऑफ कन्वर्जन लगाएंगे कि मे है तो माइट हो जाएगा। सो दिस प्रेड दैट देयर किंग माइट लिव अ लॉन्ग लाइफ, राइट। I said, may God help you. Said की जगह prayed आ जाएगा। I prayed that God might help you. May की जगह might, right? He said to me, Happy New Year. अब देखिए, happy आ गया, ठीक है, तो happy के पहले क्या लगेगा? अ लग जाएगा और said तो गायब हो जाएगा। He wished me a happy new year. विश ही तो करते हैं ना आप। ही विश्ड मी अ हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, करण सेड मे योर एनिमीज गो टू हेल, राइट। सो अब एक मतलब गंदा वाक्य है, मतलब एक तरह से कर्सिंग वाला वाक्य है, तो यहां पे हम सेट की जगह लगा देंगे करण कर्स्ड दैट। दैट लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे हैप्पी नहीं है, यहां पे गुड नहीं है, तो ही करण कर्स्ड दैट हिज एनिमीज माइट गो टू हेल। सिंपल, राइट। शी सेड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो शी कौन सा कीवर्ड है जब गुड मॉर्निंग आएगा? बेड, राइट, बेड। इसको याद, इस कीवर्ड को याद कर लीजिएगा। अगर गुड मॉर्निंग है तो उसने, जिसने भी किया है गुड मॉर्निंग, उसके बाद हम लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के शी बेड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ देम। यू की जगह देम हो जाएगा, टू ऑल ऑफ देम है ना। तो शी बेड, और यहां पे अब ना अ लगेगा ना कोई कंजंक्शन लगेगा, सीधा आएगा शी बेड गुड मॉर्निंग, राइट। He said to his friends, Happy Diwali to you. He wished his friends, happy है तो a happy Diwali, a happy Diwali। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने होंगे, मेमोराइज कर लेने हैं, और फिर कोई गलती नहीं होगी। The teacher said, May you get first position in the exam। तो मे है तो यानी एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो द टीचर प्रेड दैट ही मे गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम। ठीक है, द टीचर प्रेड दैट, यहां पे दैट कंजंक्शन आ जाएगा। द टीचर प्रेड दैट ही माइट गेट अ फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम, राइट। He said goodbye my dear students। अब गुड आ गया ना, तो कीवर्ड क्या है? बेड। ही बेड, और जब गुड आ गया तो कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा, तो सिंपली हो जाएगा ही बेड गुड, ही बेड BADE बेड गुड बाय to his dear students। Okay, he said to his son,
मे यू ऑलवेज बी हैप्पी. He prayed to his son that he might always be happy. Manoj said, may the killer of the father go, may the killer of my father go to jail. जब may लग जाएगा तो यहां पे हमारा कीवर्ड जो है वो prayed रहेगा. He prayed that the killer of his father might go to jail. Right? Okay. Thank you.